हेलो, वेलकम टू माय चैनल। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं यूजीसी नेट का। थर्ड वीडियो ये मेरी 11 अक्टूबर 2022 को जो क्वेश्चन पेपर आया था वही क्वेश्चन पेपर है। 2 वीडियो मैंने बना दी है, अगर आपने नहीं देखे तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन पेपर खत्म होगा मैं इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगी, एक ही जगह पर आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वॉन्स लाइक ओलियर एंड किम listed which of the proactive steps for making public administration are stronger and more robust। तो वॉन्स लाइक लियरी और किम ने कुछ प्रोएक्टिव स्टेप्स को लिस्ट किया था ताकि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसको और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा प्रभावी बनाया जा सके। तो कौन कौन से हैं वो स्टेप्स? सपोर्टिव कोलैबोरेटिव रिसर्च, जो कोलैबोरेटिव रिसर्च है उसको सपोर्ट करना है, बिल्कुल सही है, ये इन्होंने बताया था। बी क्या है? डिमांड टू मेंटेन मैथोलॉजिकल एंड एपिस्टेमोलॉजिकल प्लूरलिज्म, जो मैथोलॉजिकल और एपिस्टेमोलॉजिकल प्लूरलिज्म थी उसकी डिमांड को मेंटेन रखना, बिल्कुल सही है। अंडरस्टैंडिंग नॉन वेस्टर्न कल्चर, ये गलत हो जाएगा हमारा, क्योंकि उन्होंने बोला था अंडरस्टैंडिंग वेस्टर्न कल्चर, नॉन वेस्टर्न कल्चर नहीं था, तो यहाँ से हमारा ये वाला हो गया एलिमिनेट। प्रमोटिंग बाउंड्रिंग स्पेनिंग, जो बाउंड्री है उसको प्रमोट करना, सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो बाउंड्री को प्रमोट करना बताया गया है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र की जो बाउंड्रीज होती हैं या फिर क्षेत्र होता है उसको प्रमोट करना है। तो यहाँ से हमारा डी भी हो गया, तो ए बी डी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। देखते हैं कहाँ पे है ये, ए बी डी हमारा ये रहा, तो यहाँ से हमारा ये वाला आंसर राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन क्या बोल रही है? ट्रेडिशनल अप्रोचेस टू कंपैरेटिव स्टडीज इन एडमिनिस्ट्रेशन फोकसेस ऑन इंस्टीट्यूशन प्रोसीजर एंड फंक्शन। जो ट्रेडिशन अप्रोच थी कंपैरेटिव स्टडीज में एडमिनिस्ट्रेशन की, वो फोकस करती है इंस्टीट्यूशन प्रोसीजर एंड फंक्शन, सही है, बिल्कुल सही है। जो ट्रेडिशन अप्रोच था हमने उसमें क्या पढ़ा था कि ट्रेडिशन अप्रोच किस पर फोकस करती है? इंस्टीट्यूशन पर करती है, प्रोसीजर पर करती है, फंक्शंस पे करती है, कार्य पर करती है, उसकी प्रक्रिया क्या है उस पर करती है, और इंस्टीट्यूशन जो सेटिंग होती है उस पर करती है। तो ये हमारा बिल्कुल राइट हो गया, ए ऑप्शन। बी देखते हैं। कंटेम्प्रेरी स्टडीज ऑन गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन फोकसेस मोर ऑन डायनेमिक देन ऑन स्टैटिक स्ट्रक्चर। पहले तो आपको पता होनी चाहिए कि कंटेम्प्रेरी स्टडीज हमने कहाँ पढ़ी थी? फर्स्ट चैप्टर में जो हमारा डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें पढ़ी थी, और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एक हमारी अर्ली अप्रोचेस थी और एक थी हमारी कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस। अर्ली अप्रोचेस को फिर सब कैटेगरी में डिवाइड किया था, जिसमें हमारा इकोनॉमिक अप्रोच आता था, डिफ्यूजन अप्रोच आता था जिसमें एवरेट रोगर्स एंड आर.एस. एडारी ने उसको प्रोपाउंड किया था, और भी बहुत थे। और साइकोलॉजिकल अप्रोच आता था जिसको एडवोकेट किया था डेविड मैकलैंड ने और स्मिथ ने, और भी बहुत थे। और डिपेंडेंसी थ्योरी थी जिसको फ्रैंक ने, जो उसका मेजर एक्सपोनेंट था वो थे फ्रैंक डिपेंडेंसी थ्योरी के। फिर उसके बाद हमारी कंटेम्प्रेरी अप्रोच आती थी। कंटेम्प्रेरी अप्रोच को 1970s एंड 1980s में डेवलप किया गया था, और जो अरविंद सिंघल थे उन्होंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक प्लूरलिस्टिक एक क्या था, एक हमारा फ्रॉम ब्लूप्रिंट टू लर्निंग प्रोसेस था, और एक था हमारा फ्रॉम प्रोडक्शन सेंटर टू पब्लिक सेंटर्ड। ठीक है, तो 2 ट्रेंड बताए थे किसने? अरविंद सिंघल ने कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट के, जिसमें था हमारा फ्रॉम ब्लूप्रिंट टू लर्निंग प्रोसेस, फ्रॉम प्रोडक्शन सेंटर टू पीपल सेंटर्ड। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया था? जो ब्लू प्रिंट टू लर्निंग प्रोसेस है वो क्या है? क्लोज एंडेड, वाइल द लर्निंग प्रोसेस अप्रोच इज फ्लेक्सिबल एंड ओपन एंडेड। मतलब जो ब्लू प्रिंट है वो क्या थी? क्लोज एंडेड थी, और जो लर्निंग प्रोसेस अप्रोच थी वो फ्लेक्सिबल एंड ओपन एंडेड थी। तो ये बताया था किसने? अरविंद सिंघल ने। तो आपको ये भी पता होनी चाहिए, तो पता होना चाहिए जैसे ही हमारे सामने क्वेश्चन आता है तो हमें पता होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन आया कहाँ से। तो ये कहाँ से आया है? डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से आया, फर्स्ट चैप्टर से आया। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें से हमारी अर्ली अप्रोचेस और कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस। अर्ली अप्रोचेस की फिर सब कैटेगरीज हैं 4, जिसमें हमारी इकोनॉमिक अप्रोच, डिफ्यूजन अप्रोच, साइकोलॉजिकल अप्रोच, डिपेंडेंसी थ्योरी आती है। फिर कंटेम्प्रेरी अप्रोच को
किसने 2 ट्रेंड्स में आइडेंटिफाई किया है, किसने, अरविंद सिंघल ने, जिसमें हमारा फर्स्ट था फ्रॉम ब्लूप्रिंट टू लर्निंग प्रोसेस। ब्लूप्रिंट क्या था हमारा, क्लोज्ड एंडेड था, और लर्निंग प्रोसेस हमारा ओपन एंडेड। और सेकंड क्या था, फ्रॉम प्रोडक्शन सेंटर टू पीपल सेंटर्ड। ठीक है, तो यहाँ से हमारे दोनों ही सही हो जाते हैं, दोनों ऑप्शन सही है। बट क्या है कि जो असर्शन है वो करेक्ट रीजन है, वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की। बिकॉज क्या है कि जो फर्स्ट असर्शन है हमारी वो ट्रेडिशनल अप्रोचेस से ली गई है, कंपैरेटिव स्टडीज़ की ट्रेडिशनल अप्रोच से, और जो हमारा रीज़न है वो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से लिया गया है। सो यहाँ से बोथ ए आर ट्रू बट आर इन नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ से हमारा ये वाला राइट हो जाता है। Who among the following describe the two situation, unfavorable exclusion and unfavorable exclusion in the concept of social exclusion? तो वो अमर्त्य सेन थी। यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो गया। फैक्चुअल बेस। Which of the following has been described as the master key of good governance by the second administrative reform commission? तो मास्टरी की कौन सी थी गुड गवर्नेंस सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के द्वारा कौन सी बताई गई थी? तो राइट टू इन्फॉर्मेशन बताया गया था। तो वहाँ से ये हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन कहाँ पे है, राइट टू इन्फॉर्मेशन हमारा यहाँ पे है, तो ये हमारा राइट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फीचर्स कौन कौन से हैं? यूज ऑफ लोकल रिसोर्सेज को यूज़ करना बिल्कुल सही है। प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंटल डाइवर्सिटी, जो एनवायरमेंटल डाइवर्सिटी है उसको प्रिजर्व करना बिल्कुल सही है। सोशल जस्टिस ये भी था इसका फीचर, एंड जियोग्राफिकल इक्वालिटी, तो ये भी सही है। जहाँ मतलब जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ पर सबको इक्वलिटी मिले, तो ये भी सही है। तो ए बी सी डी हमारा राइट आंसर हो जाता है। ए बी सी डी हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम? मतलब IRDP के एलिमेंट्स क्या हैं? डेवलपमेंट ऑफ लेबर इंटेंसिव एग्रीकल्चर, जो श्रम केंद्रित कृषि का विकास करना, जो लेबर इंटेंसिव एग्रीकल्चर थी उसको डेवलप करना, विकास करना। प्रमोशन ऑफ कैश क्रॉप्स को प्रमोट करना। तो कैश क्रॉप क्या होती है? कैश क्रॉप ये होती है जिससे हमें बेचने से प्रॉफिट मिलता है, वो हमारी कैश क्रॉप होती है। तो जो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम पहले आया किसके लिए था? तो बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे जो लोग हैं उनके लिए आया था इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके थ्रू उनको सब्सिडी दी जाती है, और क्या दी जाती है? उनकी स्किल्स को प्रभावशाली बनाया जाता है, और जो BPL जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं लोग, उनकी जो लाइफ है उसको क्या है कि अच्छे से रहने लायक, जीने लायक बनाया जाता है, उसको सपोर्ट दिया जाता है। तो यहाँ पर प्रमोशन ऑफ कैश क्रॉप, तो ये तो हमारा रॉन्ग हो गया, क्योंकि जो BPL है उनके पास ज़मीनें कहाँ होंगी कि वो क्रॉप्स को ग्रो करें और फिर उसको से बेचकर प्रॉफिट कमाएं। तो यहाँ से हमारा प्रमोशन ऑफ कैश क्रॉप्स तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग थ्रू माइनर पब्लिक वर्क्स, जो माइनर पब्लिक वर्क्स के द्वारा एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना बिल्कुल सही है, ये था इसमें, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट को क्योंकि उनकी जो लाइफ थी उसके स्तर को ऊंचा उठाना इनका मकसद होता है। तो वो कैसे हो सकता है? जब एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जाए। स्मॉल स्केल लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, जो स्मॉल स्केल लेबर इंडस्ट्रीज हैं उनको बढ़ावा देना बिल्कुल सही है ये। तो यहाँ से कौन सा हो गया हमारा? A, C एंड D हो गया, B हमारा एलिमिनेट हो गया। तो A, C, D हमारा कहाँ है? तो A, C, D हमारा यहाँ पे, तो यहाँ से हमारा A, C, D आंसर सही हो गया। नकदी फसलों को प्रोत्साहन देना ये नहीं था, तो यहाँ से हमारा A, C, D राइट हो गया है। तो यहीं पे मेरी ये वीडियो ख़त्म होती है। आगे मैं और वीडियो लेके आऊँगी, तब तक के लिए थैंक यू।